हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई महिला हिस्टेरेक्टॉमी करवा लेती है यानी कि बच्चेदानी निकलवा लेती है, तो बच्चेदानी निकलवाने के बाद महिला को किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे उसको फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लेती हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो ध्यान नहीं देती हैं तो आगे चल के उनको कमर दर्द रहना, कमज़ोरी रहना, लैट्रिन बाथरूम में परेशानी होने लगना या प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि पेशाब की थैली या लैट्रिन वाले रास्ते का कई बार नीचे की तरफ डिगाव हो जाता है, जिससे महिलाओं को आगे चल के बहुत सारी परेशानी होने लगती है और महिलाएं इस प्रॉब्लम से बच सकती हैं अगर वो ऑपरेशन के बाद कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दे तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ऑपरेशन के बाद, उसी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर किसी भी महिला का ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो ओपन सर्जरी के थ्रू हुआ हो या लेप्रोस्कोपी के थ्रू हुआ हो, कम से कम 2 से 3 महीने का मिनिमम उसको रेस्ट करना ज़रूरी है। यहाँ रेस्ट से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल आप बेड रेस्ट पे रहें, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे में बहुत ज़्यादा भारी वज़न या भारी काम आपको नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहला तो है कि आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ऑपरेशन के जस्ट बाद आपके टाँकों के ऊपर किसी भी तरह का ज़ोर ना पड़े, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हों। उसके लिए आपको सबसे पहला ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रोसेस होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम पे अगर पानी की शरीर के अंदर कमी रह जाती है तो आपके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कैथेटर लगा होता है और यूरिन पास करने में भी कई बार परेशानी होती है। और ऐसे में अगर आप पानी कम पिएंगे, आपको पेशाब कम बनेगा, तो पेशाब में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में पेशाब में इन्फेक्शन ना हो, उससे बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। दूसरा, आपको हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, फ्रूट, सलाद, मोटा अनाज, ये चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है ताकि आपको कब्ज़ ना रहे। क्योंकि अगर किसी भी महिला को ऑपरेशन के बाद कब्ज़ की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसे ज़ोर लगाना पड़ता है लैट्रिन करते टाइम, तो इससे टाँकों के ऊपर ज़ोर पड़ता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा है, वेट आपको ज़्यादा नहीं उठाना है। आपकी सर्जरी होने के कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको कोई हैवी वेट नहीं उठाना है। हल्का फुल्का वज़न आप उठा सकती हैं, लेकिन बहुत भारी वज़न उठाने का काम आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे एक तो शुरुआत के दिनों में आपके टाँकों के ऊपर ज़ोर पड़ता है। दूसरा, भारी वज़न उठाने से आपको कमर दर्द रह सकता है, जो कि लाइफ लॉन्ग आपको परेशान कर सकता है। और तीसरा, अगर आप भारी वज़न उठाती हैं तो इससे आपके पेल्विक एरियाज में के जो ऑर्गन्स हैं उनके नीचे की तरफ प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि पेशाब की थैली है या लैट्रिन वाला रास्ता है। ज़्यादा वज़न उठाने से ये नीचे की तरफ खिसक सकते हैं, जिससे आपको प्रोलैप्स हो सकता है और ये प्रॉब्लम आगे चल के आपको कमर में दर्द रहना या नीचे की तरफ हल्का हमेशा दबाव रहना, इस तरह की समस्याएं कर सकती हैं। तो इसलिए भारी वज़न आपको कम से कम 3 महीने बिल्कुल अवॉइड करना है और उसके बाद भी ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठाने से आप हमेशा बचें। तीसरा, आपको कम से कम 2 से 3 महीने सेक्स को अवॉइड करना है। जितना हो सके आपको 2-3 महीने सिर्फ अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं करनी है जिससे आपके शरीर के ऊपर ज़ोर पड़े, अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर ज़ोर पड़े। किसी भी तरह का एक्सर्शन आपको नहीं करना है इस टाइम पे। इसलिए बेटर यही है कि कम से कम 2 महीने तो आप सेक्स को बिल्कुल अवॉइड करें। चौथा है एक्सरसाइज। जैसे ही आपका ऑपरेशन हो जाता है या आपकी सर्जरी हो जाती है, आप डॉक्टर से बात करें और उनसे ये चीज़ पूछ लें कि आप एक्सरसाइज कब से करना शुरू कर सकती हैं। कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिसके अंदर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो होती हैं पेल्विक एरिया से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कीगल्स एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज होती है ये आपके पेल्विक एरियाज़ की जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। वहाँ आसपास के एरियाज़ में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और एक तरह से जो शरीर आपका एक तरह से कमज़ोर हो गया था, ढीला हो गया था, उसको वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने में ये एक्सरसाइज
बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। और बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा कि अगर महिलाएं कई बार ऑपरेशन करा लेती हैं तो उसके बाद उनको पेट के निचले हिस्से में एक हल्का सा दबाव सा हमेशा रहता है। पेशाब की इच्छा जो होती है वो उनको बार बार रहती है, या पेशाब में परेशानी आ सकती है, जैसे कि उनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, या कई बार बूंद बूंद करके उनको यूरिन लीक हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पेल्विक मसल्स के वीक होने की वजह से। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगी पेल्विक एरियाज़ की, तो इससे धीरे धीरे ऑपरेशन की वजह से जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं वो वापस से स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। पेट के निचले हिस्से में जो एक नीचे की तरफ दबाव है वो आपका कम होने लगेगा। कमर के दर्द में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अगर किसी महिला को यूरिन में प्रॉब्लम होने लगी है ऑपरेशन के बाद, तो उन प्रॉब्लम्स में भी ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इन एक्सरसाइजेस को आप कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद रेगुलर कर सकती हैं। और इनको जब आप लगातार करेंगी, कई महीनों तक करेंगी, तो धीरे धीरे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद को महसूस होने लगेगा। तो इन एक्सरसाइजेस को आपको ज़रूर करना है। और पांचवा है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद क्योंकि शरीर के अंदर ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, हड्डियां एक तरह से कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, जिससे महिलाओं को हाथ पैरों में दर्द रहना, थकावट रहना, कमज़ोरी होना, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने खाने में कैल्शियम रिच डाइट हमेशा इंक्लूड करें। कम से कम धूप में आधा घंटा आपको रेगुलर बैठना है। जो सुबह की गुनगुनी धूप होती है उसमें आपको बैठना है। जितना ज़्यादा आप आपकी बॉडी को सन एक्सपोजर दोगे उतना विटामिन डी आपके शरीर में जाएगा, और ये जो कमज़ोरी वाले लक्षण हैं वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से सबसाइड होने लगेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। खाने में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड ज़्यादा करना है जो आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने में, आपको हेल्दी बनाए रखने में फ़ायदा पहुंचाए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इससे जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पे आपको महसूस हो सकती हैं, या सर्जरी के बाद बहुत सी महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन के रूप में महसूस होने लगती हैं, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाती हैं। लेकिन जितना हो कम से कम 2 से 3 महीने आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, या जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, जिससे आपकी रिकवरी जल्दी हो और आगे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं जो कि महिलाओं के अंदर लाइफ लॉन्ग रहती हैं, और पूरी लाइफ महिलाएं उससे परेशान होती रहती हैं। और गलती सिर्फ इतनी होती हैं कि शुरुआत के 2 से 3 महीने वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। बहुत सी महिलाएं ये बोलती हैं हमारे घर पे कोई काम करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से हमें जल्दी बेड से उठना पड़ा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स समझ सकते हैं, लेकिन आपको अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है। काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल अपना चल फिर सकती हैं, अपना खाना बना सकती हैं, खड़े रह के आप पोछा लगा सकती हैं, साफ सफाई कर सकती हैं, लेकिन भारी वज़न आपको नहीं उठाना है। नीचे पैरों के बल बैठ के आपको कोई भी काम नहीं करना है कम से कम 3 महीने तक, जैसे कि कपड़े धोना या पोछा लगाना, ऐसे कामों से आपको हमेशा बचना है। कम से कम 2 से 3 महीने अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं तो पूरी लाइफ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुरुआत में किसी भी वजह से अगर जल्दी काम करने लग जाते हैं, बहुत हैवी वर्क आप करने लग जाते हैं, तो भले ही अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जो कि आपकी कभी ठीक नहीं होती हैं, और इन प्रॉब्लम से आपको हमेशा आगे तक परेशान रहना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटर यही है कि कम से कम 3 महीने तो जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, ताकि आगे चल के आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।